डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू न्यू स्मार्ट एजुकेशन वर्ल्ड। आप सबका न्यू स्मार्ट एजुकेशन वर्ल्ड में स्वागत है। आप हमसे जुड़िए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और जो भी कुछ सुझाव देना आप लोग कमेंट बॉक्स में सुझाव दीजिए। जो भी कोई इश्यू रहेगा उसको हम लोग सॉर्ट आउट करने की कोशिश करेंगे। अभी हम लोग अलजेब्रा के पिछली क्लास में लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल का एप्लीकेशन पढ़ रहे थे, जिसमें हम लोगों ने क्वेश्चन बेस्ड ऑन रेशियो यानी अनुपात पर जो आधारित क्वेश्चन होते हैं उसको हम लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल के माध्यम से कैसे सॉल्व करते हैं उसको हम लोग सीखे थे। अब अगला टाइप जो है हम लोग एप्लीकेशन पढ़ेंगे क्वेश्चन बेस्ड ऑन परसेंटेज। तो आइए हम लोग अगला जो है ये भी टाइप पढ़ लें, क्वेश्चन बेस्ड ऑन परसेंटेज यानी प्रतिशत पर आधारित जो क्वेश्चन होते हैं उसको कैसे सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन बेस्ड ऑन परसेंटेज। यानी प्रतिशत पर आधारित प्रश्न। प्रतिशत पर आधारित प्रश्न। इस टाइप में हम देखेंगे जो परसेंटेज संबंधी जो क्वेश्चन होते हैं उसको कैसे हम लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल के माध्यम से सॉल्व करेंगे। तो आइए हम लोग कुछ एग्जांपल लेते हैं और उसके साथ साथ जो है हम उसको सीखने की कोशिश करेंगे। जैसे कोई एग्जांपल है, कोई क्वेश्चन है, जैसे क्वेश्चन ये है 700 को 2 ऐसे भागों में बांटिए जिसमें एक का 40%, एक का 40% दूसरे के 60% से 80 अधिक हो। 700 को 2 ऐसे भागों में बांटिए जिसमें एक का 40% दूसरे के 60% से 80 अधिक हो। तो अलग अलग पार्ट हमको ज्ञात करना है, यानी पहला पार्ट कितना होगा, दूसरा पार्ट क्या होगा। तो आइए हम लोग जो है इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। सपोज दैट जैसे पहला पार्ट x है, x रुपये है और दूसरा जो है y है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जैसे देखेंगे तो x प्लस वाई इक्वल टू कितना होगा, 700 होगा। तो इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं x प्लस वाई इक्वल टू 700। इक्वेशन नंबर 1 हुआ। इसी तरह जो है अब दूसरी कंडीशन क्या कह रहा है क्वेश्चन, पहला वाला जो भाग है उसका 40%। पहला भाग क्या माने हैं हम लोग, x माने हैं, पहला भाग x और दूसरा भाग y माने हैं। पहले भाग का 40% यानी x का 40%, 40/100। यानी इसको अगर सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, 20 × 40 20 × 5 100 यानी 2x/5 इतना हुआ, 2x/5 हुआ। और ये किसके बराबर है, दूसरे के 60% से 80 अधिक। दूसरे के जो 60% है उसका निकाली पहले, यानी y का 60%, y × 60/100। तो इसको निकालेंगे 20 × 60 20 × 5 100 यानी 3y/5। इस तरह से अभी कह रहा है पहले का 40% दूसरे का 60% निकल गया। अब कह रहा है पहले वाले जो 40% है दूसरे वाले के 60% से 80 अधिक है।
तो जैसे देखिए, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन यानी दूसरी कंडीशन में तो क्या हो जाएगा 2x/5 इक्वल टू 3y/5 यानी दूसरे वाले भाग के 60% से 80 अधिक यानी प्लस 80 इस तरह से। अब इसको हम उधर ले जाएंगे, वेरिएबल एक तरफ करेंगे, कांस्टेंट एक तरफ करेंगे। जैसे देखिए तब क्या हो जाएगा 2x/5 माइनस एक क्या हो जाएगा 3y/5 इक्वल टू 80 इस तरह से। यहाँ तक कोई कन्फ्यूजन नहीं होगा। अब जैसे देखिए ये नीचे फ्रैक्शन है, अब जैसे दोनों का हर सेम है यानी डिनोमिनेटर सेम है, डिनोमिनेटर सेम है तो ऊपर हम जोड़ घटा देते हैं, यानी घटाना है तो घटा देंगे। तो यहाँ हम क्या लिखेंगे 2x, कन्फ्यूज मत होइए ये फ्रैक्शन है, फ्रैक्शन नहीं सॉल्व करने आ रहा तो हम बेसिक क्लास बताएंगे वहाँ, आप लोग पेशेंस रखिए। 2x माइनस 3y/5 इक्वल टू 80 इस तरह से ये हुआ। तो इसको हम लोग और कैसे लिख सकते हैं, जैसे देखिए ये हो जाएगा 2x माइनस 3y क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, 80 में 5 गुणा करेंगे कितना हो जाएगा 400 इस तरह से। ये इक्वेशन नंबर कितना होगा, इक्वेशन नंबर 2 हुआ। इक्वेशन नंबर 2, इक्वेशन नंबर 1 है, इक्वेशन नंबर 2 है, यानी x प्लस वाई इक्वल टू 700 इक्वेशन नंबर 1 और 2x माइनस 3y इक्वल टू 400 इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन 1 और 2 को आप सॉल्व कर लीजिए तो यहाँ से x और y की वैल्यू निकल आएगी, और x और y जो वैल्यू निकल आएगी वही x हम क्या माने, x पहला भाग माने हैं 700 का, y दूसरा भाग माने हैं, तो पहला भाग दूसरा भाग निकल आएगा। तो अब ये लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल बन गया है, और मतलब 2 इक्वेशन है यानी पेयर बन गया, नहीं 2 चर रैखिक समीकरण का योग बन गया, यानी पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल हो गया। तो अब इसको हम कैसे सॉल्व करते हैं, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल को हम 3 मेथड बताएं सॉल्व करने के लिए। पहला मेथड में मैं क्या बताया हूँ कि सब्स्टिट्यूशन मेथड, दूसरा मेथड हम क्या बताएं एलिमिनेशन मेथड, और तीसरा मेथड हम क्या बताए हैं कि क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, यानी जिसको हम लोग वज्र गुणन विधि कहते हैं। तो हम लोग एक एक मेथड सॉल्व करेंगे, एक एक सभी जितने मेथड हैं तीनों, हम तीनों मेथड बता दे रहे हैं ताकि आप लोग कोई कन्फ्यूजन न रहे। अब आज ये जो है यहाँ से लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल जो है अभी आज समाप्त कर देंगे हम। तो आइए इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। पहला मेथड जैसे सॉल्व करते हैं, पहला मेथड हम लोग क्या अपनाएंगे सब्स्टिट्यूशन मेथड। जैसे देखिए सब्स्टिट्यूशन मेथड हम क्या बता रहे हैं बार बार कि कोई एक इक्वेशन लीजिए, कोई भी एक इक्वेशन लीजिए, चाहे इक्वेशन 1 लीजिए चाहे इक्वेशन 2 लीजिए, इक्वेशन 1 चाहे लीजिए चाहे इक्वेशन 2 लीजिए, वहाँ से किसी एक वेरिएबल की वैल्यू आप निकाल लीजिए। सपोज मैं इक्वेशन 1 ले रहा हूँ, इक्वेशन 1 से मैं क्या करूँगा कि x वैल्यू निकाल लीजिए, x इक्वल टू क्या हो जाएगा यहाँ से 700, अभी y इधर है, इधर आया क्या हो जाएगा माइनस वाई हो जाएगा, इधर प्लस वाई इधर माइनस वाई हो सॉरी इधर प्लस वाई है, इधर आ जाएगा तो माइनस वाई हो जाएगा, ये माइनस वाई हुआ माइनस वाई, एक्स इक्वल टू 700 माइनस वाई। इक्वेशन नंबर आप सपोज थर्ड मान लीजिए, थर्ड मान लीजिए ए। अब यही इक्वेशन जो है एक्स इक्वल टू जो ये निकल कर आया है, इसकी वैल्यू कहाँ रख देंगे इक्वेशन नंबर 2 में, यानी एक्स वैल्यू जो निकल कर आए 700 माइनस वाई, इसको हम कहाँ रखेंगे इक्वेशन नंबर 2 में एक्स पोजीशन पे। यानी देखिए 2 इंटू 700 माइनस वाई माइनस 3y, ये माइनस है वाई इक्वल टू 400 इस तरह से। अब ब्रैकेट ओपन कर लीजिए आप, ब्रैकेट जब ओपन करेंगे तो क्या हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई जब से 700 करेंगे कितना हो जाएगा 1400 माइनस 2y और माइनस 3y इक्वल टू 400। अब देखिए यहाँ पर साइन जो है सेम है, जब साइन सेम रहता है जुड़ जाता है, साइन वही लिखते हैं, माइनस 2y माइनस 3y जुड़ जाएगा, लेकिन हम साइन किसका लिखेंगे माइनस का ही लिखेंगे, यानी 1400 माइनस कितना 5y, 5y इक्वल टू इधर क्या है 400।
400 है। आप इधर देखिए, वेरिएबल एक तरफ करेंगे हम, कांस्टेंट एक तरफ करेंगे, ट्रांसपोज कर रहे हैं, पक्षांतर विधि हम प्रयोग कर रहे हैं, यानी -5y इक्वल टू 400। अब इधर ये +1400 है, इधर क्या है -1400 है, -1400। अब देखिए यहाँ पर एक प्लस साइन है, एक माइनस साइन है, तो उस कंडीशन क्या होता है, बड़े वाले पद छोटा पद हम क्या करते हैं, सब्ट्रैक्ट करते हैं। और साइन किसका लिखेंगे, बड़े वाले पद का। तो 1400 में 400 जब सब्ट्रैक्ट करेंगे कितना आएगा, 1000 आएगा। साइन किसका लिखेंगे, बड़े वाले पद का। बड़े वाले पद साइन क्या है, माइनस है, तो हम माइनस लिखेंगे। अब यहाँ क्या हो जाएगा, -5y, इस तरह से। माइनस दोनों तरफ है, तो माइनस आप कैंसिल आउट कर दीजिए, कैंसिल हो गया। 5y इक्वल टू 1000, तो y इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1000 पूरे का पान 5, तो y इक्वल टू कितना हो जाएगा, 5 जब डिवाइड करेंगे कितना आ जाएगा, 200। इस तरह से y वैल्यू क्या निकल के आई, 200। और y वैल्यू जो 200 निकल के आई है, इक्वेशन नंबर आप थर्ड में रख दीजिए। जब थर्ड में रखेंगे, थर्ड इक्वेशन में थर्ड क्या है, 700 माइनस y, थर्ड में रखिए 700, y की पोजीशन क्या रखेंगे, 200। तो 700 में 200 जब सब्ट्रैक्ट करेंगे कितना आएगा, 500। इस तरह से ये इक्वल टू 500, यानी पहला भाग जो निकल के आया है 500, और दूसरा भाग जो y माने कितना निकल के आया, 200। इस तरह से यही आंसर हुआ। ये सब्स्टिट्यूशन मेथड था, इसको आप जो है नोट करिए। तो हम लोग अगला मेथड जो है उसको भी सॉल्व कर ले रहे हैं, एलिमिनेशन मेथड से, यानी विलोपन विधि से। इसको आप नोट कर लीजिए। पहला भाग माने हैं x, दूसरा भाग माने हैं क्या, y। x वैल्यू निकल का है 500, y वैल्यू निकल का है क्या, 200। अब x और y वैल्यू किसी क्वेश्चन आप रखेंगे, देखेंगे क्वेश्चन सेटिस्फाई होगा, बाएं पक्ष दाएं पक्ष समान होगा। जब बाएं पक्ष दाएं पक्ष समान होगा तो हम क्या कहेंगे, आंसर हमारा सही है, यानी जो इसके सलूशन निकल के आए हैं वो सब सही है। इसको आप नोट करिए। नोट कर लीजिए इसको। नोट कर लिए होंगे। आइए हम लोग दूसरा मेथड सीख लेते हैं। दूसरा मेथड क्या है, एलिमिनेशन मेथड से। इसको मैं मिटा दे रहा हूँ, इक्वेशन में लिखा हूँ, इक्वेशन 1 यहाँ है, इक्वेशन 2 यहाँ है, सब में चीज़ में लिखा हूँ। जैसे देखिए यही इक्वेशन 1 और 2 हम लोग निकाले थे, अब इसी को सॉल्व करना है। तो एलिमिनेशन मेथड से, एलिमिनेशन मेथड में क्या बताया था, दोनों जो है इक्वेशन का आप ले करके देखिए कि किसी वेरिएबल का जो है कोएफिशिएंट समान है। अगर नहीं समान है तो आप जो है दोनों इक्वेशन के किसी एक चर के जो है कोएफिशिएंट आप समान कर लीजिए, यानी गुणांक समान कर लीजिए। जैसे x का गुणांक समान कर लीजिए, y गुणांक समान कर लीजिए। x और y का गुणांक अगर किसी एक वेरिएबल का, जैसे x का समान हो जा रहा है गुणांक या y का समान हो जा रहा है, तो हम उस कंडीशन क्या करेंगे, देखेंगे कि इस इक्वेशन 1 और 2 जोड़ने पर वो विलुप्त हो जा रहा है, कट जा रहा है, जिसका गुणांक समान है चर की घटाने पर। अगर जोड़ने पर कट रहा है जोड़ दीजिए, घटाने पर कट रहा है तो घटा दीजिए। तो हम यही करेंगे। जैसे आप जो है, आप चाहे जो इक्वेशन दोनों इक्वेशन के चाहे जिस चर का जो है आप कोएफिशिएंट समान कर लीजिए। जैसे मैं y का ही समान कर रहा हूँ, y जब हम समान करेंगे, x का जब समान करेंगे, जैसे मैं x का समान कर रहा हूँ, तो x जब समान करेंगे, यहाँ x का कोएफिशिएंट कितना है, 1 है, यहाँ x का कोएफिशिएंट कितना है, 2 है। तो वह अब जैसे यहाँ x का कोएफिशिएंट कितना है, 1 है, और यहाँ x का कोएफिशिएंट कितना है, 2 है। तो मैं क्या बताया हूँ, इक्वेशन 1 में हम
इस वाले एक्स का कोफिशिएंट गुणा करेंगे दोनों पक्षों में, और इक्वेशन 2 में इस वाले एक्स के कोफिशिएंट का दोनों पक्षों में गुणा करेंगे। तो इक्वेशन 1 में एक्स का कोफिशिएंट 1 है, तो 1 का मल्टीप्लाई हम इक्वेशन नंबर 2 में करेंगे दोनों तरफ, तो वही वैल्यू आएगी। और उसी तरह जैसे इक्वेशन नंबर 1 में जब हम 2 को मल्टीप्लाई करेंगे तब क्या आएगा, देखिए थोड़ा, तो जैसे देखिए यहाँ से 2x प्लस 2y इक्वल टू 14 है। दोनों तरफ हम जो है 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं और यहाँ जो है 1 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो वही वैल्यू आएगी 2x माइनस 3y इक्वल टू 400। इस तरह से आप इसी को आप करिए, क्या घटा दीजिए, सॉरी घटाइए या जोड़िए जिससे विलुप्त हो जाए। अगर जोड़ेंगे तो जुड़ जा रहा है, कैंसिल नहीं हो रहा है, तो आप क्या करेंगे, इक्वेशन और 1 और 2 क्या करिए, सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। यानी जैसे देखिए 2x है, 2x यहाँ है, प्लस 2x प्लस 2x, और इसको अगर जोड़ दे रहे हैं जुड़ जा रहा है, कैंसिल नहीं हो रहा है, तो उस कंडीशन हम क्या करेंगे, घटा देंगे। तो घटाइए, जैसे यहाँ पर जब घटाने लगते हैं साइन चेंज होता है, यहाँ कुछ साइन नहीं है प्लस है, प्लस है तो इसको जब साइन चेंज करें क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। यहाँ ऑलरेडी पहले से माइनस है तो प्लस हो जाएगा, यहाँ कुछ साइन नहीं है तो प्लस माना जाएगा, प्लस है तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। अब देखिए 2x ऊपर प्लस 2x है, नीचे माइनस 2x है, यानी साइन अपोजिट है। उस कंडीशन में क्या करते हैं, बड़े वाले पर छोटा पर सब्ट्रैक्ट करते हैं, लेकिन दोनों सेम है, तो 2x में 2a जब सब्ट्रैक्ट करेंगे क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। यहाँ तक कोई कन्फ्यूजन नहीं होगा। अब यहाँ पर देखिए ऊपर प्लस 2y है, नीचे प्लस 3y, अब यह माइनस नहीं है, साइन चेंज हो गया, प्लस 3y। साइन क्या है, सेम है। जब साइन सेम रहता है तो मैं क्या बता रहा हूँ कि साइन सेम रहने पर ऐड हो जाएगा, साइन वही लिखेंगे। यानी 2y 3y जब ऐड करेंगे कितना है आएगा 5y, और साइन क्या लिखेंगे, प्लस का ही लिखेंगे, इक्वल टू। अब यहाँ देखिए साइन अपोजिट है, ऊपर प्लस 1400 है, नीचे माइनस 400 है, तो साइन अपोजिट है, बड़े वाले पद छोटा पद हम क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो बड़े में से छोटा पद हम क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट जब करेंगे तो उस कंडीशन क्या करेंगे, 1400 में से 400 जब सब्ट्रैक्ट करेंगे क्या आएगा, 1000 आएगा, 1000 आया। अब साइन किसका लिखेंगे, बड़े वाले पद का। बड़े वाले पद साइन क्या है, प्लस, प्लस लिखिए चाहे नहीं लिखिए, माना जाएगा, चाहे आप लिख लीजिए। 5y बराबर 1000, तो y बराबर कितना हो जाएगा, 1000 पूरे का पान 5, y इक्वल टू कितना 200। y वैल्यू 200 आ गई। y वैल्यू 200 आ गया, कब आया, जब हम x का कोफिशिएंट समान किए हैं तब। इसी तरह जो है आप y का कोफिशिएंट जब समान कर लेंगे तो x की वैल्यू निकल जाएगी। आप चाहे अब यहाँ पर y का कोफिशिएंट समान कर लीजिए, चाहे y वैल्यू निकल गई है तो किसी समीकरण में आप रख दीजिए y वैल्यू। तो समीकरण जैसे 1 में या समीकरण 2 में रख देंगे y वैल्यू, तो वहाँ से क्या आप प्राप्त कर लेंगे, x की वैल्यू निकाल लेंगे। फिर समझिए, जैसे यहाँ हम y वैल्यू निकाले हैं 200, अब ये आपको x वैल्यू निकालना है। y वैल्यू हम कैसे निकाले हैं, जब x का कोफिशिएंट समान किए हैं तब, यानी x वाले पद का कोफिशिएंट समान करके हम उसको विलुप्त कर दिए, एलिमिनेट कर दिए, तो y वैल्यू निकल के आई। उसी तरह जो है y का कोफिशिएंट समान करके y वाले वेरिएबल को हम क्या करेंगे, एलिमिनेट कर देंगे, विलुप्त कर देंगे, तो वहाँ से हम क्या निकाल लेंगे, x वैल्यू निकाल लेंगे। एक प्रोसेस तो है। और नहीं अगर आप कोफिशिएंट समान करना चाह रहे हैं y की, y का कोफिशिएंट अब नहीं समान करना चाह रहे हैं, तो ये y वैल्यू हमको निकल आ गई है, तो y वैल्यू किसी इक्वेशन चाहे 1 या 2 में रख देंगे y वैल्यू, आपकी जो है वेरिएबल जो x है उसकी वैल्यू निकल आएगी। यानी y की जो वैल्यू निकल के आया है 200, इक्वेशन नंबर 1 पर रखिए या वो इक्वेशन नंबर 2 में रख देंगे तो x वैल्यू हमको निकल आएगी। तो मैं इक्वेशन नंबर 1 में ही रख दे रहा हूँ, इक्वेशन नंबर 1 में रख रहे हैं। y पोजीशन क्या रखेंगे, 200 इक्वल टू 700 है। अब प्लस 200 इधर है, हम ट्रांसपोज करेंगे यानी पक्षांतर करेंगे तो क्या हो जाएगा, इधर आएगा तो 700 माइनस 200 हो जाएगा, इस तरह से। यानी x इक्वल टू कितना आया, 500, x इक्वल टू 5 से और y इक्वल टू 2 से। यानी पहला भाग जो माने हैं कितना, x यानी 500 आया, दूसरा भाग क्या माने y यानी 200 आया। यही क्या हुआ, आंसर है, ये आंसर है। आप नोट कर लीजिए। ये सेकंड मेथड था क्या, एलिमिनेशन मेथड यानी विलोपन विधि, इसको आप नोट कर लीजिए। अगला मेथड हम बता दे रहे हैं और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड यानी बजर गुणन विधि, उसको भी देख लीजिए।
अगला मेथड क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। पंखा कौन कोशिश करते कमरा में? रूम तो आप होना चलाए हैं। गर्मी कुछ ज्यादा लगे तो आए हम लोग अगला मेथड देखते हैं, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। देखिए क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड जब हम लोग सॉल्व करेंगे उसके माध्यम से, तब हम क्या करेंगे, जो इक्वेशन दिया रहेगा लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल, उसको हम ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0 फार्म रखेंगे। यानी लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल का जो स्टैंडर्ड फार्म है इक्वेशन का, उसके फार्म हम रखेंगे। यानी राइट साइड हम क्या करेंगे, 0 रखेंगे। राइट साइड में हमेशा हम क्या कर रखेंगे, मतलब 0 कहने का मतलब राइट साइड हमेशा 0 रहना चाहिए। इसको हम इधर ले आएंगे। जैसे देखिए तो क्या हो जाएगा, यहाँ से x प्लस वाई माइनस 700 इक्वल टू 0। इक्वेशन नंबर सपोज दैट 1 हुआ। इसी तरह से 2x माइनस 3y और माइनस 400 इक्वल टू 0। इक्वेशन नंबर 2 हुआ। जैसे यहाँ से इस तरह से तो जैसे देखिए अब यहाँ से इक्वेशन 1 से जैसे a1 वैल्यू निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, a1 मतलब x का गुणांक 1 है, और b1 इक्वल टू क्या हो जाएगा इक्वेशन 1 से y का गुणांक, y गुणांक कितना है, +1 है, +1 होगा। इसी तरह से c1 इक्वल टू कितना हो जाएगा, -700 इक्वेशन 1 से। इसी तरह जैसे देखेंगे आप इक्वेशन 2 से a2 इक्वल टू कितना हो जाएगा, x का गुणांक, x गुणांक 2 है। इक्वेशन 2 से जो है b2 इक्वल टू कितना हो जाएगा, -3 यानी y का गुणांक। इसी तरह c2 इक्वल टू इक्वेशन 2 से क्या हो जाएगा, -400। इस तरह से यहाँ तक कोई कन्फ्यूजन नहीं होगा। a1 b1 c1 a2 b2 c2 वैल्यू निकल आई है। अब हम क्या करेंगे, आप हम लोगों में बताया हूँ कि आप यहाँ x लिखिए, यहाँ y लिखिए और यहाँ पर 1 लिखिए। x नीचे हम क्या लिखेंगे, x का कोएफिशिएंट क्या होता है, a1 a2 होता है, a1 a2 होता है। लेकिन a1 a2 हम x का कोएफिशिएंट न लिख करके हम उसका अगला वाला कोएफिशिएंट लिखते हैं, यानी y वाले कोएफिशिएंट लिखते हैं। यानी क्या लिखेंगे यहाँ, b1 b2 क्या है 1 और -3 इस तरह से। अब यहाँ क्या लिखेंगे, y है, y का कोएफिशिएंट कितना होता है, b1 b2 होता है। लेकिन b1 b2 न लिखकर हम अगला वाला कोएफिशिएंट लिखते हैं, यानी c1 c2 लिखेंगे। c1 कितना है -700, c2 कितना है -400 इस तरह से। अब 1 के नीचे हम क्या लिखेंगे, 1 के नीचे क्या लिखेंगे, अब c1 c2 हुआ। अब 1 के नीचे हम क्या लिखेंगे, a1 a2 लिखेंगे। a1 क्या है, a1 1 है, a2 कितना है 2 है, b1 कितना है 1 है और b2 कितना है -3 है। इस तरह से अब हम लोग यही क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, ऐसे इस तरह से क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। अब जैसे देखिए मैं क्या बताया हूँ, यहाँ पर x पूरे अपान क्या लिखेंगे। अब इसका ऐसे मल्टीप्लाई करेंगे, यानी 400 में 1 मल्टीप्लाई करेंगे 400 ही आएगा, और प्लस गुणे माइनस करेंगे क्या आएगा, माइनस आएगा। अब यहाँ देखिए 700 में 3 गुणा करेंगे कितना आएगा, 2100 आया, और माइनस इंटू माइनस करेंगे प्लस आएगा। और माइनस लगा के हम पहले से लिखते ही हैं, माइनस ऑलरेडी लगा के यहाँ लिखते हैं। ये वाला जो इसका दोनों गुणनफल आता है इसको हम माइनस लगा लिखते हैं। तो यहाँ पर जैसे देखेंगे आप, तो ये माइनस लगा के लिखेंगे आप, जैसे माइनस लगा के लिखेंगे इस तरह से। इसी तरह y पूरे का मान जैसे देखिए 700 का 2 गुणा करेंगे कितना आया, 1400 और प्लस गुणे माइनस करेंगे माइनस आया।
400 का गुणा 1 करेंगे 400 आएगा, और प्लस गुणे माइनस करें तो माइनस आया, और माइनस पहले से और लगा के लिखते हैं इस तरह से, माइनस लगा पहले से लिखते हैं, यानी इसका गुणनफल जो आता है माइनस लगा के लिखते हैं। इसी तरह 1 का पान हम क्या लिखेंगे, 3 का मल्टीप्लाई 1 करेंगे 3 आएगा, माइनस इंटू प्लस करेंगे माइनस आएगा, 2 मल्टीप्लाई 1 करेंगे 2 आएगा, और हम जो इन दोनों गुणनफल आता है माइनस लगा लिखते हैं, माइनस लगा लिखेंगे इस तरह से। यहाँ तक कोई कन्फ्यूजन नहीं होगा। अब जैसे मैं ऊपर लिख दे रहा हूँ x पूरे का पान, जैसे देखिए -400, और ए माइनस के अंदर मल्टीप्लाई होगा, प्लस इंटू माइनस जब करें तो माइनस हो जाएगा, माइनस कितना हो जाएगा 2100, इस तरह से। यहाँ तक कोई कन्फ्यूजन नहीं होगा। उसी तरह जैसे देखिए y पूरे का पान, जैसे देखिए -1400, और उसके बाद माइनस इंटू माइनस, माइनस के अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो माइनस इंटू माइनस करें क्या हो जाएगा प्लस, प्लस कितना 400 इक्वल टू 1 पूरे का पान, देखिए माइनस माइनस ऐड हो जाएगा, यानी साइन सेम है तो क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा, साइन वही लिखते हैं। 3 और 2 ऐड करेंगे कितना आएगा 5 आएगा, लेकिन क्या माइनस में आएगा, इस तरह से। अब इसको जो है आप फिर से सिंपलीफाई आउट कर लीजिए, x पूरे का पान क्या हो जाएगा 21 4 25, साइन सेम है, साइन जब सेम रहता है क्या हो जाता है, जुड़ जाता है, साइन वही लिखते हैं। 2100 4 जोड़े 2100 400 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 2500, लेकिन माइनस रहेगा, इक्वल टू y पूरे का पान, देखिए यहाँ प्लस है माइनस है, यानी साइन अपोजिट है, बड़े वाले पद छोटा पद सब्ट्रैक्ट करेंगे, और साइन किसका लिखेंगे, बड़े वाले पद का 1400 में 400 सब्ट्रैक्ट करेंगे कितना आया 1000 आया, 1000 साइन किसका लिखेंगे, बड़े वाले पद साइन क्या है माइनस, माइनस लिखेंगे। इसी तरह 1 पूरे का पान, जैसे देखिए -5 है, इस तरह से माइनस सब जगह है, तीनों में माइनस माइनस कैंसिल कर लीजिए। यहाँ तक कोई कन्फ्यूजन नहीं होगा, आप नोट करिए इसको यहाँ तक। इसको हम यहाँ से जो है नीचे मैं सॉल्व कर दे रहा हूँ, जैसे देखिए ये क्या हो जाएगा, x पूरे का पान 2500 इक्वल टू y पूरे का पान 1000, और इक्वल टू 1/5। अब यहाँ से हमको x y की वैल्यू फाइंड आउट करना है, तो मैं क्या बताया हूँ, x वैल्यू निकालना है तो ये वाले पद को इस पद के बराबर करिए, y वैल्यू निकालना है तो इस पद को इस पद के बराबर करिए। तो जैसे अब यहाँ से देखिए आप x पूरे का पान 2500 इस तरह से इक्वल टू 1/5 है। आप देखिए क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, जैसे देखिए अब यहाँ देखिए x यहीं रहने दीजिए, 2500 मल्टीप्लाई 1 हो जाएगा कितना हो जाएगा 2500 पूरे का पान 5, तो x इक्वल टू क्या आ जाएगा 500, 25 500, इस तरह से। इसी तरह जो है जैसे y पूरे का पान कितना है 1000 है, इक्वल टू 1000 इक्वल टू 1/5, इस तरह से क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, y इक्वल टू कितना हो जाएगा 1000 मल्टीप्लाई 1 करेंगे 1000 पूरे का पान 5 जब डिवाइड करेंगे कितना हो जाएगा y इक्वल टू 200, यही यानी पहला पार्ट जो निकल के आया s इक्वल टू 500 निकल के आया है, और दूसरा पार्ट y इक्वल टू कितना निकल के आया 200, यही क्या होगा आंसर होगा। एक क्रॉस मल्टीप्लाई मेथड था, ये जो मेथड हम बताए हैं क्रॉस मल्टीप्लाई मेथड यानी बजे गुणन विधि, इसको आप नोट करिए। इसे नोट कर लीजिए। देखिए यहाँ से ऐसे सॉल्व किए हैं, फिर ऊपर ले गए, फिर ऊपर से फिर यहाँ नीचे ले आए हैं, फिर उसके बाद फिर वहाँ से ऊपर सॉल्व किए हैं, क्रमवाइज ऐसे देख लीजिए, कोई कन्फ्यूजन नहीं होगा। इसको नोट करिए।
फिर नोट कर लीजिए आप सब। आज जो है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का एप्लीकेशन समाप्त हो गया, और यानी लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल दोनों समाप्त हो गए। यानी एक चरवाहा रैखिक समीकरण और दो चरवाहा रैखिक समीकरण दोनों को हम समाप्त कर दिए हैं। और ये जो चीज़ें मैं पढ़ाया हूँ एसएससी सीजीएल के लिए और अदर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए, अमूल मैं देखता हूँ कोई कोचिंग वाले या कोई टीचर पढ़ाते नहीं हैं, लेकिन हम जो है आप लोग बेस बनाने के लिए मैं एकदम बेसिक से जो है जोड़ घटाना गुणा भाग को पढ़ाते हुए मैं लीनियर इक्वेशन वन वेरिएबल, लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल को पढ़ाया। लीनियर इक्वेशन बताया लीनियर इक्वेशन वन वेरिएबल किसे कहते हैं, उसको सॉल्व कैसे किया जाता है। इसी तरह लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल बताया, उसको कैसे सॉल्व किया जाता है, उसकी एप्लीकेशन क्या है। लीनियर इक्वेशन वन वेरिएबल का एप्लीकेशन में बताया, इसी तरह लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का एप्लीकेशन बताया। आज जो है लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल का भी एप्लीकेशन समाप्त हो गया। अब यानी लीनियर इक्वेशन वन वेरिएबल, लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल जो है पूरी तरह समाप्त हो गया। अब अगली क्लास में हम लोग जो है आइडेंटिटी पढ़ेंगे, यानी अलजेब्रिक आइडेंटिटीज, यानी बीजगणितीय सरल संख्याएं हम लोग पढ़ना शुरू करेंगे, जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। और जितने कोचिंग वाले होते हैं और टीचर जो हैं अक्सर तो जो है मैं देखता हूँ कि वहीं आइडेंटिटी सरल संख्याएं से पढ़ाना शुरू करते हैं, लेकिन हमारा यहाँ तक आप लोगों से इतना बेसिक्स पढ़ने का जो मकसद यही था कि अगर आप लीनियर इक्वेशन वन वेरिएबल को नहीं समझेंगे कायदे से, लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल को नहीं समझेंगे, तो आप जो है आप अलजेब्रा को जो है कंसेप्ट को कायदे समझ नहीं पाएंगे। यानी आगे जब अलजेब्रा हम और पढ़ाएंगे तो वहाँ आप कन्फ्यूजन होगा, आपको जो है इक्वेशन ही नहीं सॉल्व करना आएगा। आप ऐसा जैसे लीनियर इक्वेशन वन वेरिएबल का इक्वेशन आ गया, लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल का लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का कोई इक्वेशन आ गया, तो वहाँ आप सॉल्व करने में कंफ्यूज होंगे। और लीनियर इक्वेशन वन वेरिएबल का, लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल का एप्लीकेशन बहुत जगह है। आप चाहे जहाँ ट्रिग्नोमेट्री पढ़ेंगे वहाँ भी कोई इक्वेशन आ जाएगा, उसको ट्रांसपोज करके सॉल्व करना रहेगा। और भी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ेंगे वहाँ भी ऐसे आ जाएगा। तो यानी कहने मतलब लीनियर इक्वेशन वन वेरिएबल, लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल का बहुत ज्यामिति में, ज्योमेट्री में भी है, तमाम जगह है, तो इसकी एप्लीकेशन है। तो आप अगर ये सब चीज़ नहीं पढ़े रहेंगे तो आपको हमेशा बार बार कन्फ्यूजन होगा। इसीलिए मैं जो है लीनियर इक्वेशन वन वेरिएबल को, लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल को बहुत बेसिक्स में पढ़ा हूँ, बहुत विस्तार रूप से पढ़ाया हूँ। हमें उम्मीद है आप लोगों को जरूर समझ में आया होगा। और जो इतने लंबे लंबे प्रोसेस आप लोग लग रहे हैं, आप लोगों के अंदर समझ जब बढ़ जाएगी, ये क्वेश्चन आप जो है 2 लाइन 3 लाइन करेंगे, मुश्किल से 30 सेकंड 40 सेकंड में आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे एग्जाम में। तो हमें उम्मीद है कि लीनियर इक्वेशन वन वेरिएबल, लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल आप लोग समझ जरूर आया होगा। अगली क्लास में हम लोग जो है सरल संख्या पढ़ना शुरू करेंगे। तो आज मैं यहीं तक रख रहा हूँ। अब आप लोग से मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि आप लोग ज़्यादा संख्या में जुड़िए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, और जो भी कुछ कमी लगे आप लोगों को, जो भी कोई इशू हो उसके लिए आप लोग कमेंट बॉक्स में सुझाव दीजिए। जो भी कमी रहे उसको हम लोग दूर करने की कोशिश करेंगे। हम आज यहीं तक रख रहे हैं, आगे फिर कंटिन्यू करें। थैंक यू सो मच।